दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की एक ऐसी सच्चाई के बारे में जो खुलेआम होती है और जिसे देख सब चौंक जाते हैं। यहाँ पर कई ऐसे मामले सामने आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। तो चलिए जानते हैं बिहार में हो रही इन घटनाओं के पीछे की असल कहानी और क्या है इस पूरी हकीकत का सच। दोस्तों बिहार पर अक्सर ध्यान राजनीति और डेवलपमेंट के मामलों में पिछड़ेपन की खबरों को लेकर जाता है, लेकिन बिहार की अपनी काफी रिच और गौरवशाली हिस्ट्री भी रही है। बिहार भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक हिस्टोरिकल स्टेट है जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में वेस्ट बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से। 94,173 स्क्वायर किलोमीटर में फैला बिहार पॉपुलेशन के मामले में भारत का 12वां सबसे पॉपुलस राज्य है। 15 नवंबर 2000 को बिहार के सर्दन हिस्से को अलग करके एक नया राज्य झारखंड बनाया गया था। दोस्तों आज हम भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में बात कर रहे हैं जिनको IIT और IAS का प्रोडक्शन हाउस भी कहा जाता है, जहां पर दुनिया का सबसे पहले लोकतंत्र स्थापित हुआ था। ये स्टेट दुनिया के सबसे पुराने रहने वाले स्थान में से एक है और इतिहास के सबसे महान राज्यों में से एक। बौद्ध और जैन धर्मों का उदय बिहार में हुआ। गौतम बुद्ध और महावीर के फैलाए अहिंसा के सिद्धांत की शुरुआत भी यहीं हुई। माना जाता है कि इसके अलावा सिख धर्म की जड़ें भी बिहार से जुड़ी हैं। बिहार प्राचीन काल में मगध कहलाता था और इसकी राजधानी पटना का नाम पाटलिपुत्र था। माना जाता है कि बिहार शब्द की उत्पत्ति बौद्ध विहारों के विहार शब्द से हुई, जो बाद में बिहार हो गया। दोस्तों आधुनिक समय में यानी कि आज के समय में 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि बिहार दुनिया के सबसे पुराने लिविंग प्लेसेस में से एक है। ये इतिहास में सबसे महान राज्यों में से एक है। अगर आप यहाँ पर हैं तो भारत के समृद्ध इतिहास के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी जगह है जहां आप देश की सदियों पुरानी किंवदंतियों का पता लगा सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। दरअसल बिहार से जुड़ी वास्तविक जानकारी से अभी तक लोग अनजान हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको बिहार से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बता देती हूँ जिन्हें जानने के बाद आपकी सोच भी बिहार के प्रति काफी हद तक बदल जाएगी। दोस्तों बिहार एक ऐसा राज्य जिसने चाणक्य जैसे अर्थशास्त्री, चंद्रगुप्त और अशोक जैसे राजा, बुद्ध महावीर जैसे संत, आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक और शेर शाह जैसा शासक दुनिया को दिया था। बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है। बिहार की राजधानी पटना शहर है। बिहार अपने ऐतिहासिक विरासत के लिए काफी फेमस है। इसके पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल है। गंगा नदी इसके भूभाग को दो अलग अलग भागों में बांटती है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस देश की कुल जनसंख्या लगभग 10 करोड़ के आसपास है और आज लगभग 12.7 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। और दोस्तों पॉपुलेशन के मामले में भारत का ये तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर या कहीं राज्य है। ये गंगा नदी के ऊपर बसा हुआ है। ये राज्य है गंगा विष्णु पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। अगर दोस्तों इस राज्य की भाषा की बात की जाए तो यहाँ पर पूर्ण रूप से हिंदी, मैथिली और भोजपुरी बोली जाती है। इस राज्य की सबसे पुरानी भाषा हिंदी और उर्दू है। दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के बाद जो डिग्री हासिल करके जो लोग निकलते हैं वो सबसे ज्यादा इसी बिहार से निकलते हैं और दिमाग से बिहारी लोग बहुत ही तेज होते हैं और माना जाता है कि बिहारियों का गणित बहुत ही ज्यादा तेज होता है। हालांकि 1990 से पहले IAS अधिकारियों के मामले में बिहार पहले स्थान पर था, लेकिन उसके बाद में इसमें दोस्तों गिरावट आने लगी। बिहार के लोगों का ध्यान अब IT सेक्टर में ज्यादा लगने लगा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से दोबारा से IAS की भूमिका देखने को मिल रही है। दोस्तों शून्य यानी जीरो के बिना गणित का क्या ही मोल, ये किसी को बताने की जरूरत तो है नहीं। दुनिया को जीरो देने वाले आर्यभट्ट का जन्म स्थान बिहार ही है। यही कारण है कि बिहार के लोगों का गणित काफी तेज माना जाता है। वो गणित में बहुत ही माहिर होते हैं।
अब आपको यहाँ पर जानकर दोस्तों हैरानी होगी कि ये सच है कि इतिहास के पन्नों में ही नहीं बल्कि वर्तमान के समय में यहाँ आईएएस की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी और बिहार के पटना शहर में वाईफाई का सबसे बड़ा सिस्टम लगाया हुआ है जो कि 20 किलोमीटर के दायरे में सबको फ्री वाईफाई देता है। अमेरिका, जापान जैसे देशों में दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा पड़ोसी देश चीन भी इस मामले में सबसे पीछे रह गया। भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक मुंडेश्वरी मंदिर बिहार में ही स्थित है। ये मंदिर पवारा पहाड़ी के शिखर पर है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 600 फीट है। 1812 से लेकर 1904 तक ब्रिटिश ने इस मंदिर को बनवाया था और सिखों के दोस्तों 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार में हुआ था। यहाँ पर पटना साहिब सिख इतिहास से जुड़ा एक प्राचीन जगह है जिसे महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। बिहार का दोस्तों मेन त्योहार जो है वो है छठ पूजा। ये अच्छे प्रकार से मनाया जाता है। ये छठ पूजा मैया और सूर्य भगवान को समर्पित है। ये पूजा 4 दिनों तक चलती है। इस दौरान जो महिलाएं हैं वो व्रत रखती हैं। छठ पूजा बिहार की संस्कृति और प्राचीन काल का स्थित है। अब दोस्तों बात करें लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा को बिहार का एक प्रसिद्ध व्यंजन माना जाता है और ये एक आटे का गोला होता है जिसे जलते अलाव पर पकाया जाता है और मिट्टी के अंदर एक मसाला भी भरा जाता है। अगर चोखे की बात करें तो ये आलू, बैंगन, टमाटर को जलाकर बनाया जाता है यानी भून कर बनाया जाता है। सबसे ज्यादा आसान बनाने वाले व्यंजनों में से एक है। बिहार के अलावा लिट्टी चोखा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भी बहुत फेमस है। दोस्तों नालंदा पुस्तकालय इस देश में ईरान, कोरिया, चीन के लोगों को काफी अट्रैक्ट करता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तकालय में से एक है यानी कि लाइब्रेरी। अब दोस्तों बिहार के ज्यादातर लोग दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं और बिहार के मजदूरों को बाकी राज्यों के मजदूरों से ज्यादा बेहतर माना जाता है क्योंकि बिहार के मजदूर बहुत ही ज्यादा मेहनती माने जाते हैं। अब ऐसे में क्या आप जानते हैं कि बिहार के जिले में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मौजूद है और जानवरों का मेला सबसे बड़ा बिहार में लगता है और साथ ही भारत का सबसे बड़ा बाजार बिहार में लगता है जिसे हम सराय के नाम से जानते हैं। ऐसे में दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर में लिट्टी पूरी बहुत ही फेमस है, इसीलिए मुजफ्फरपुर को स्वीटी के नाम से जाना जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट किसी धर्म से कम नहीं है और MS धोनी एक क्रिकेटर कलाकार है जिनका जन्म भी बिहार में ही हुआ था और MS धोनी को आज भी लोग दुनिया में अच्छे क्रिकेटरों में जानते हैं। दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला बिहार में ही स्थित है। यहाँ पर पहले विदेश से लोग आया जाया करते थे। बिहार का विकास 4 पॉइंट कुछ है और दोस्तों ये इस तरफ इशारा करता है कि बिहार ज्यादा तरक्की नहीं पकड़ पाया। दोस्तों बिहार में अपनी छुट्टी को मनाने और घूमने के लिए बहुत सी अच्छी जगह भी है जहाँ पर आप आराम से घूम सकते हैं। चलिए देखते हैं बिहार के कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, जिसमें सबसे पहले है नालंदा। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा में ही है। यहाँ घूमने के लिए बहुत अच्छी चीजें स्थित हैं और दोस्तों ये कहा जाता है कि बहुत ही पुराना है। और नेक्स्ट है पटना, गंगा के दक्षिणी हिस्से में बना ये शहर। पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र के नाम से इसे जाना जाता था। दोस्तों इस सबसे पुराने बसे शहरों में से एक है। पटना स्थित भक्तों के लिए सबसे बढ़िया जगह है क्योंकि इसे अंतिम सिख गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म स्थल भी कहा जाता है। दोस्तों बिहार की लिटरेसी में क्रांति। बिहार की महिलाएं अब लिटरेसी रेट में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। IIT और IAS की फैक्ट्री। बिहार से हर साल बड़ी संख्या में स्टूडेंट IIT और UPSC जैसे एग्जाम्स में कामयाब होते हैं, जिससे ये स्टेट एजुकेशन के मामले में खास माना जाता है। मिथिला पेंटिंग। बिहार की मिथिला पेंटिंग, जिसे मधुबनी आर्ट भी कहा जाता है, देश और दुनिया भर में दोस्तों ये मशहूर है। चट्टी। दोस्तों यहाँ का फेमस फूड लिट्टी चोखा पूरे भारत में जाना जाता है और पहचाना जाता है। तो दोस्तों ये था बिहार। कैसा लगा आपको बिहार? मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके बारे में जानकर आपकी नॉलेज काफी बढ़ गई होगी। अब इन सब के बारे में आपका क्या कहना है और हमारे इस बिहार राज्य के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे।
तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।